पूरी दुनिया में सारे लोग मर चुके हैं, सारे शहर तबाह हो चुके हैं, पूरी मानवता का अंत हो गया है। कहते हैं एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया का अंत कर दिया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही है और सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ऐसा है जो इस तबाही में भी बच गया, और वो इस सुनसान दुनिया में अकेला जी रहा है। वो अब इसी उम्मीद में जी रहा है कि उसके तरह कोई और इंसान भी जिंदा हो सकता है, जिन्हें वो ढूंढता रहता है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक वायरस ने सभी इंसानों को मार दिया है और अब राहुल धरती पर आखिरी इंसान बचा है। वो पिछले कई सालों से अमेरिका में अकेले घूम रहा है। वो देश के हर राज्य में जाता है और दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए अनाउंसमेंट करता है। वो म्यूजियम्स से कीमती पेंटिंग्स भी चुराता है। जब उसे कोई और जिंदा इंसान नहीं मिलता तो वो अपने होम टाउन वापस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो एक बोर्ड पर एलिवेंट्यूसन लिख देता है ताकि अगर कोई और बचा हो तो उसे पता चल सके। जब वो शहर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने पुराने गंदे घर में जाता है और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। उसके बाद वो शहर के सबसे बड़े घर में जाकर रहने लगता है। कुछ दिनों तक वो अपना समय उस नए घर को सजाने में लगाता है। वो कीमती पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स घर में लगाता है। हर रात सोने से पहले वो भगवान से माफी मांगता है कि उसने बहुत ज्यादा हस्तमैथुन किया। उसकी यह इच्छा होती है कि मरने से पहले वो किसी खूबसूरत औरत का चेहरा देख ले। वो शहर में घूमने के लिए खाली कारों का इस्तेमाल करता है। हर दिन वो बाजार जाता है और बंद दुकानों को बंदूक से तोड़ता है। अब वो बिल्कुल पागल इंसान की तरह जीने लगता है और हर वो चीज करता है जो उसका मन करता है। वो टिन के डब्बों का ढेर तोड़ता है और घर में ढेर सारी गंदी फिल्में लेकर आता है। वो रैकेट बॉल खेलता है, एक्वेरियम और लैंप्स को बॉलिंग पिन की तरह इस्तेमाल करता है। कारों को आपस में टकराकर मजा लेता है। 1 महीने बाद उसकी साफ सफाई की आदतें भी खत्म हो जाती हैं और वो घर में गंदगी फैलाने लगता है। उसके जन्मदिन पर वो अपने पुराने समय को याद करता है। उसे पछतावा होता है कि जब जिंदगी सामान्य थी तब उसने उसकी कदर नहीं की। उससे अपनी माँ और दोस्तों के साथ बिताया समय याद आता है। कुछ महीनों बाद उसका आलीशान घर एक कचरा घर में बदल जाता है। पूरा घर प्लास्टिक कचरे से भर जाता है। राहुल को लगता है कि सफाई करना बेकार है क्योंकि अब देखने वाला कोई इंसान ही नहीं बचा। वो कई दिनों से नहाया भी नहीं है और बिल्कुल जानवर जैसा हो गया है। बाथरूम में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है और प्लास्टिक ने सब कुछ ढक लिया है। इसलिए वो स्प्रिंग बोर्ड को काटकर पूल को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो एक छोटे पूल को वाइन से भर देता है और फिर उसके अंदर लेटकर वही पीता है। एक दिन राहुल एक बार में जाता है और वहां कुछ गेंदों को अपने नए दोस्तों की तरह सेट कर देता है। वो उन गेंदों को नाम भी देता है और घंटों उनसे बात करता है। रात को वो एक बॉल दोस्त गैरी को लेकर शॉपिंग मॉल जाता है और वहां एक लड़की के बुत से बातें करने लगता है। जब गलती से उस बुत का हाथ टूट जाता है तो राहुल का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है। वो आत्महत्या करने के लिए पास की पहाड़ी पर चला जाता है और अपने सारे बॉल दोस्तों को भी अलविदा कहने के लिए साथ ले जाता है। वो वादा करता है कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। फिर वो अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में पहाड़ी की तरफ दौड़ाता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर उठते धुएं पर जाती है और वो गाड़ी रोक देता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो उस धुएं का पीछा करने लगता है। जब वो उस जगह पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि कोई वहां रह रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक औरत की ब्रा और उसके कपड़े देखता है। वो ब्रा को उठाकर सूंघता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस खुशी में वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में पाता है। लड़की उससे कहती है कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी और उसे चूम लेती है। राहुल उस किस का आनंद लेने लगता है, लेकिन जब उसे पूरी तरह होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। असल में जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो न तो खूबसूरत है और न ही जवान। राहुल उससे उस खूबसूरत लड़की के बारे में पूछता है जिससे वो सपना में चूम रहा था। लड़की जवाब देती है कि उसे उस लड़की से ज्यादा अपनी गीली पैंट की चिंता करनी चाहिए। राहुल बेहोश होते वक्त अपने पैंट में पेशाब कर देता है, लेकिन वो कहता है कि वो तो आगे से तैर रहा था, उसने पेशाब नहीं किया। जब वो लड़की से गुस्से में बात करता है तो वो घबरा जाती है और बंदूक निकालकर उसे दूर रहने के लिए कहती है। राहुल भी डर जाता है और आखिरकार मान लेता है कि उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया था। जब दोनों शांत होते हैं तो एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। लड़की का नाम दीपिका है। महामारी के बाद वो शहर में अकेले घूम रही थी। उसे बिलबोर्ड पर एलिवेंट्यूसन का संदेश दिखा और वो राहुल को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। हालांकि राहुल ने हमेशा एक औरत की ख्वाहिश की थी, लेकिन अब जब दीपिका सामने है तो वो बहुत उत्साहित नहीं लगता। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों मार्केट जाने का फैसला करते हैं।
रास्ते में दीपिका राहुल से कहती है कि वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है कि अब कोई ट्रैफिक ही नहीं है, लेकिन दीपिका जिद करती है कि नियमों का पालन करना चाहिए। वो कहती है कि अगर हम नियम तोड़ेंगे तो जानवर बन जाएंगे। दीपिका को खुश करने के लिए राहुल अपनी गाड़ी को एक स्टॉप साइन पर रोकता है और दोनों तरफ देखकर आगे बढ़ता है। जब वो मॉल पहुंचते हैं तो राहुल अपनी गाड़ी सड़क में लगा देता है। दीपिका उसे दूसरी जगह पार्क करने को कहती है। इस पर राहुल गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो गाड़ी को मॉल के अंदर ही दौड़ा देता है। इसके बाद उसके घर में आती है और उसके जीने के तरीकों को देखकर बहुत असहज महसूस करती है। वह 2 स्विमिंग पूल देखती है, एक राहुल की दारू और कूड़े से भरा होता है और दूसरा मल से भरा होता है। वह उस पर कीमती पेंटिंग्स और अन्य चीजों की चोरी का आरोप भी लगाती है। दिन के अंत में राहुल उसके व्यवहार से इतना नाराज हो जाता है कि उसे कहता है कि वह अपने शहर वापस चली जाए। लेकिन सुबह वह देखता है कि दीपिका उसका घर साफ कर रही है। वह उसे स्टोर से सफाई का सामान लाने के लिए कहती है कि उन्हें एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहिए। रात में राहुल अपने बॉल दोस्तों से मिलने जाता है और दीपिका के व्यवहार की शिकायत करता है। वह उन्हें कहता है कि वह अपनी जिंदगी उसके तरीकों से नहीं जिएगा। सुबह दीपिका अपना सामान पास वाले घर में ले आती है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन दीपिका नहीं सुनती। वह उससे पूछती है क्या उसे नंगा देखे जाने का डर है। तभी वह जवाब देने के लिए अपनी पैंट उतार देता है। फिर वह संभोग की बात करने लगती है और राहुल से कहती है कि उन्हें मानवता को बचाने के लिए चुना गया है। वह उसे समझाती है कि उन्हें पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ानी है, लेकिन राहुल उसके साथ सोने से इनकार कर देता है। अगले सीन में जब वह पूल में पोटी कर रहा होता है, दीपिका फिर उससे मिलने आती है। वह उससे कहती है कि घरों में पानी की सप्लाई का इंतजाम करे। वह कहती है कि बहते पानी से सब्जियां और फल उगाए जा सकते हैं, लेकिन राहुल कहता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा। फिर वह उसे ताजी सब्जियों का लालच देती है, लेकिन राहुल मदद के मूड में नहीं होता। हालांकि रात को वह चुपके से दीपिका के गार्डन में घुस जाता है और टमाटर और सब्जियां खा जाता है। जब दीपिका सुबह उसके घर आती है तो देखती है कि उसके चेहरे पर टमाटर लगे हैं, लेकिन राहुल कहता है कि उसने सब्जियां नहीं खाई। वह नोटिस करता है कि पानी की सप्लाई लाने की कोशिश में दीपिका घायल हो गई है। कुछ दिनों बाद वह एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती है और राहुल की तरह खुले में टॉयलेट बना लेती है। वह उसे बताती है कि उसे लगता है कि वे चुने हुए जोड़े नहीं हैं। वह कहती है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वे मानवता को नहीं बचा सकते, क्योंकि वे अपने करोड़ों के घर में टॉयलेट तक नहीं बना सकते। राहुल को उसके लिए बुरा लगता है। फिर वह पानी की टंकी से पानी चालू करता है और उसके घर में पानी की सप्लाई कर देता है। अब वह राहुल का काम देखकर खुश होती है। वह उसे रात के खाने में साथ बैठने को कहती है। रात को वह बहुत दिनों बाद एक स्वादिष्ट खाना खाता है। डिनर के बाद दीपिका फिर संभोग की बात करती है और राहुल कहता है कि अब वह उसके साथ सोने को तैयार है, लेकिन वह कहती है कि जब तक उनकी शादी नहीं होती वे सो नहीं सकते। राहुल उस पर हंसता है, लेकिन दीपिका सीरियस होती है। झगड़े के बाद राहुल शादी के लिए मान जाता है। अगले सीन में वे चर्च के अंदर शादी की कसमें ले रहे होते हैं। जब वे चर्च से बाहर आते हैं तो भीड़ उनका स्वागत करती है। तभी राहुल को एहसास होता है कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और वह चिल्लाता है। वह अपने बिस्तर पर उठ बैठता है और देखता है कि यह सब एक सपना था। दीपिका उसके घर आती है उसे अपनी नई डिश दिखाने के लिए। वह कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करनी चाहिए, भले ही यह बेकार हो। फिर भी राहुल खुद को राष्ट्रपति बनाने का फैसला करता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर डिश का आनंद लेते हैं। अगले सीन में शादी का दिन आ जाता है। दीपिका घर सजाने और वेडिंग केक बनाने लगती है। वह राहुल से अंगूठियां लाने को कहती है, लेकिन अंगूठियां लाने की बजाय वह अपने बॉल दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी रखता है। वह मजे के लिए अलग अलग चीजों को आग लगा देता है। फिर वह लड़की के बुत से मिलने जाता है उसे अलविदा कहने के लिए। वह कहता है कि वह हमेशा उसके दिल में रहेगी। इसके बाद वह चर्च जाता है और वहां टेप रिकॉर्डर पाता है जो शादी करवाने के लिए सेट किया होता है। लंबी कस्मों के बाद जब वे अंगूठियां बदलने वाले होते हैं तो दीपिका को पता चलता है कि राहुल अंगूठियां लाया ही नहीं। वह रोने लगती है और कहती है कि राहुल शादी को लेकर गंभीर नहीं है और चर्च से चली जाती है। बाद में राहुल उसके घर जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वह मिलना नहीं चाहती। बहुत दरवाजा खटखटाने के बाद वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। राहुल यह देखकर हैरान रह जाता है कि शादी के लिए कितनी मेहनत की थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह दीपिका से माफी मांगता है। वह कहता है कि इस खाली दुनिया में उसे जिंदा देखकर उसे खुशी मिलती है।
वह कहता है कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फिर वह उसे बाहर ले जाता है उसके लिए कुछ खास करने के लिए। अगले सीन में वे एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं और राहुल उसे हर वह अंगूठी पहनाता है जो उसे पसंद आती है। फिर वे शादी को ऑफिशियल कर देते हैं और पति पत्नी बन जाते हैं। रात को वे साथ सोते हैं और राहुल दीपिका की अंदरूनी इच्छाओं को देखकर चौंक जाता है। वह प्यार करते समय सारी रात बातें करती रहती है और अजीब सी बातें करती है जो वह हॉट समझती है। अगले दिन वह देखती है कि राहुल अपने घर में रैकेट बॉल खेल रहा है। उसे लगता है कि दीपिका उसे डांटेगी, लेकिन वह चौंक जाता है जब दीपिका भी उसके साथ खेलने लगती है। वे पूरा दिन राहुल की पसंद की चीजें करके मजा करते हैं। वे फायर प्रूफ सूट पहनकर एक दूसरे को आग लगाते हैं। वे बियर के डब्बों को बुलडोजर से कुचलते हैं और उस लड़की के बुत से मिलने जाते हैं जो शायद राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दीपिका को गुस्सा आता है और वह बुत को पीट देती है क्योंकि वह राहुल पर लाइन मार रही होती है। यह देखकर राहुल को खुशी होती है कि उसने उससे शादी की। जब वे घर लौट रहे होते हैं तभी उनका कार एक क्रॉसिंग पर दूसरी कार से टकरा जाती है। वे दोनों चौंक जाते हैं और राहुल दौड़कर उस कार के पास जाता है। वह देखता है कि उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत और जवान औरत बाहर आती है। उसे यह देखकर झटका लगता है और वह अपनी शादी पर पछताने लगता है।